लेकिन मजबूरी पे ये अपनी पार्टी ज्वाइन कर अपनी यावर साहब जिंदाबाद, यावर साहब जिंदाबाद, यावर साहब जिंदाबाद, यावर साहब जिंदाबाद, दिलावर साहब जिंदाबाद, दिलावर साहब जिंदाबाद, अल्ताफ साहब जिंदाबाद, अल्ताफ साहब जिंदाबाद, दिलावर साहब जिंदाबाद, यावर साहब जिंदाबाद। अपनी पार्टी जिंदाबाद, अपनी पार्टी जिंदाबाद। करते हो अपनी एक वोट देकर, लेकिन 60-70 साल से जो आपके वोट, सोशल मीडिया का जमाना है, हमारे नौजवान भी समझदार है, इनको पता है अब आगे जो फ्यूचर आने वाला है, वो आने वाली जनरेशन है, आने वाला फ्यूचर है, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब इस फ्यूचर को जो आने वाला हमारा कल है, क्योंकि जो अल्ताफ साहब है बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है, उनको कोई भी पार्टी बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने लोगों का दर्द देखा, अपने कश्मीर के लोगों का दर्द देखा, ये सही मायने में हम कहीं ना कहीं पहुंचे हैं और इस घर में हर एक फर्द को एक दूसरे की परेशानी है और एक दूसरे का ख्याल रखने की ताकत है। तो बाकी तो कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, बस एक ही चीज है, गुजारिश आप लोगों से है, सियासत में अब 10 साल होने को आगे मुझे, यहाँ नौजवान हमारे भाई भी काफी है हमारे साथ। इनको मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि आने वाला कल जो है वो आप लोगों को देखना है कि किस तरीके से हम आगे चलें। जो भी फैसला आप करें, ये बैट के बलबूते पे, किट के बलबूते पे या बॉल के बलबूते पे मत करना। जो भी फैसला आप करें, अपने मुस्तकबिल को नजर में रख के, अपने गांव को नजर में रख के, अपने इलाके को नजर में रख के करना। जिस वक्त दिलावर साहब ने सियासत शुरू की, यहां जितने भी सीनियर वर्कर हैं, इन्होंने कुछ नहीं मांगा। उस वक्त एक ही डिमांड यहां होती थी, वो होती थी हाई लिफ्ट इरिगेशन स्कीम। अगर इन लोगों ने कुछ कमाया, अगर इन लोगों ने कुछ पाया, तो वो हाई लिफ्ट इरिगेशन स्कीम जो आज लंगेट तक पहुंची है, लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी तक पहुंची है, तो वो सबसे बड़ी देन है मेरे ख्याल से रफियाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में। आज जिस वक्त मैं वाडूरा जाता हूं, वाडूरा की बरादरी से हमारे नजीर से वो सामू, तमीर से वो सामू,
आज भी वहां एक ही मसला है कि ज़राअत के लिए पानी का मसला आज भी वाडूराम में सबसे बड़ा मसला है। सपोज करना तो एक चीज बोलना चाहूंगा, यहाँ जितने भी हमारे सीनियर वर्कर हैं, आपका शफकत भरा हाथ, आपकी गाइडेंस तमाम इन नौजवानों को होनी चाहिए। और इन नौजवानों को बोलना चाहूंगा कि आपको चलना है आगे और इंशाल्लाह ताला आपको इनकी इज्जत और ये देखना है कि आने वाला मुस्तकबिल जो है रफियाबाद का रोशन होना चाहिए और हम वापस जो ये पॉलिटिकल सिस्टम खत्म हो चुका है, डेड हो चुका है, जो घर इस पॉलिटिकल सिस्टम के बीच में हमने बनाया है, इसको हम बरकरार रखें, इसको मजबूत बनाएं और इसमें इजाफा करें। इसके साथ ही मैं अपनी तकरीर की इख्तिताम करूंगा, मगर एक नारा मैं खुद दूंगा और उम्मीद रखता हूं आप सब मेरे साथ हैं। ये क्योंकि रफियाबाद में नारे बहुत होते हैं मगर शेर एक ही है और इंशाअल्लाह जिस वक्त वो जम्मू से वापस आएगा तो आजम के हाजी जो घर मैंने बनाया था वो बराबर वहीं का वहीं है। तो बहरहाल शेर रफियाबाद जिंदाबाद, शेर रफियाबाद जिंदाबाद, जोर से इस ये आवाज साहब घर में है किधर है मुझे पता कैसे साहब कम से कम बाल हल कैसे क्रॉस करें। शेर रफियाबाद जनाब दिलावर साहब जिंदाबाद, शेर रफियाबाद जनाब दिलावर साहब जिंदाबाद। शुक्रिया शुक्रिया। असल में हमारी तंजीम का फाउंडेशन डे 8 तारीख को होता है, मगर जुमा की वजह से हमने आज ये फाउंडेशन डे बनाया यहाँ शाहजहां डाक बंगले में, बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे, क्योंकि मैं खुद भी बाहर था। मगर खुदा के फजल से जिस तरीके से लोग यहाँ आए तो बड़ा ही अच्छा रहा हमारा यहाँ कन्वेंशन। देखिए वक्त से पहले तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं, इंशाल्लाह पहले ज़िंदगी होनी चाहिए। तो बाकी ज़्यादा मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होगा, आप लोग ज़्यादा कवर करते हैं मीटिंग्स और गैदरिंग्स। मेरे ख्याल से बेस्ट जज आप लोग ही हैं कि कैसी रही ये गैदरिंग। पार्लियामेंट के इलेक्शन की तैयारी देखिए, मैंने अभी जो कन्वेंशन हमारा हुआ उसमें भी ये बोला कि जिस वक्त भी पार्लियामेंट इलेक्शन की नोटिफिकेशन निकल जाएगी, हमारा जो वर्कर काडर है ये बराबर तैयार है। ये गांव-गांव जाके घर-घर जाके इंशाल्लाह ताला जो भी हमारी पार्टी का कैंडिडेट होगा उसको हम इंशाल्लाह कामयाब करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जितनी भी तंजीमें हैं ये तो रीजनल ही है, चाहे पीसी हो गई, एनसी हो गई या हमारी तंजीम है। यहाँ तो मेरे ख्याल से कोई नेशनल पार्टी ऐसी होगी नहीं कश्मीर सूबे में जो उस हिसाब से वोट पुल कर पाएगी। रीजनल पार्टीज़ के साथ एनसी एक तंजीम है, पीसी है, मगर हर एक तंजीम की अपनी कुछ इस वक्त परेशानियां हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो अभी तक शायद अपना कैंडिडेट भी अभी मेरे ख्याल से डिक्लेयर नहीं किया, कभी एक पे करते हैं कभी दूसरे पे बात हो रही है। तो अभी देखते हैं कौन अब किसका कैंडिडेट होगा और किस तरीके से क्या आगे इनका कोलेशन की कल तक बात हो रही थी। अब मुझे नहीं समझ आ रहा है कि रात को एक चीज़ बोलते हैं, दिन को अलग चीज़ बोलते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे सदर हैं वो कहते हैं कि एनडीए के साथ जो दरवाज़ा है वो खुला हुआ है। तो अभी काफ़ी चीज़ें मेरे ख्याल से क्लियर नहीं हुई हैं। तो जिस वक्त वो पॉलिटिकल अलाइंसेस का दौर निकल जाएगा तो उसके बाद ही कुछ बोल पाएंगे कि क्या रहेगा, किसका मतलब भारी रहेगा। वक्त भी पार्लियामेंट का बिगुल बजेगा, हमें तैयार रहना है, हमें काम करना है और जो भी कैंडिडेट होगा हमारी तंजीम का यहाँ से उसको हमें कामयाब करके भारी अक्सरियत से रफियाबाद से भेजना है।